हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के गांव चौरी चौरा में कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने एक तहसीलदार और उसके सहायक को मार डाला और जेल के अंदर से स्वतंत्रता सेनानियों को रिहा करवाने की कोशिश की। मैं गोरखपुर की हिंसक घटनाओं से उद्वेलित हूं। बरेली और शाहजहांपुर, जहां स्वयं सेवकों ने टाउन हॉल पर कब्जा करने की कोशिश की, वो भी उतनी ही हृदय विदारक घटनाएं थी। जब देश के अन्य भागों में आपराधिक चरित्र वाला असहयोग आंदोलन चल रहा है, तो बारदोली का नागरिक असहयोग आंदोलन देश पर कोई छाप नहीं छोड़ पाएगा। पूरा भारत जानता था, यहां तक कि ब्रिटिश शासन को भी पता था कि गांधी जी सब कुछ बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और खुद के द्वारा शुरू किए गए आंदोलन में तो कतई नहीं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा से देश के लोगों में निराशा घर कर गई। कांग्रेस से जुड़े हुए और गांधी जी को मानने वाले राजनेताओं ने भी गांधी जी के इस निर्णय से असहमति जताई। असहयोग आंदोलन को वापस लेने से दुखी होकर मोतीलाल नेहरू ने कहा, यदि दक्षिण के एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सजा हिमालय के किसी गांव को क्यों मिलनी चाहिए? आखिर क्यों? सुभाष चंद्र बोस ने भी गांधी जी के इस निर्णय से असहमति जताते हुए कहा, ठीक इस समय जबकि जनता का उत्साह चरमोत्कर्ष पर था, असहयोग आंदोलन वापस लेने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं। जनता को बचाने के लिए या आम जनता को बचाने के लिए गांधी जी ने वो निर्णय लिया, जबकि उनके उस निर्णय का सुभाष बाबू विरोध करते हैं, उनके प्रिय शिष्य नेहरू जी भी उसका विरोध करते हैं कि जब देश में जागरूकता फैल रही थी, हम जल्दी आज़ाद हो सकते थे। तो इन सब ने, मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया है, सरदार विट्ठल भाई पटेल ने विरोध किया है असहयोग आंदोलन की वापसी का। हम कहते हैं कि तब फिर गांधी के बाद अपनी आजादी की आंदोलन क्यों नहीं शुरू कर दिया उन्होंने? क्या हैसियत थी उन लोगों की? आप नाराज हो जाइए, जाइए घर बैठ जाइए, क्यों नहीं शुरू किया उन्होंने? क्योंकि हिंदुस्तान की नब्ज गांधी के हाथ में थी। हिंदुस्तान के नब्ज जो है आपके नाराज होने और स्वीकार करने से नहीं चली है। हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं? कुछ लोग आए और चले जाएं, इससे लीडर खत्म नहीं होता है। असहयोग के बाद आप देखें 1942 में किसने नारा दिया था, ये भी तो हमें सोचना चाहिए। उन दिनों गांधी क्या कर रहे थे, ये भी हमें देखना चाहिए।
गांधी जी का मानना ही नहीं था, उनका दृढ़ विश्वास था कि ब्रिटिश शासन को आज नहीं तो कल भारतीयों को स्वतंत्रता देनी ही होगी। लेकिन स्वतंत्रता हासिल करने की जल्दबाजी में उन्हें ऐसा कुछ भी गवारा नहीं था जिसके लिए सब अंग्रेजों की भर्त्सना करते हैं, अर्थात हिंसा। गांधी जी ने कहा भी कि वो स्वराज प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए वो अपने प्रयास लगातार करते भी रहेंगे, लेकिन हिंसा से प्राप्त स्वराज उन्हें किसी भी मूल्य पर गवारा नहीं। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकता जो आधा हिंसक और आधा अहिंसक हो। अगर ऐसे आंदोलन से स्वराज प्राप्त हो भी जाए तो वो स्वराज वास्तविक स्वराज कदापि नहीं होगा। कांग्रेस में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, टी प्रकाशम जैसे तमाम लोग थे जिन्होंने गांधी जी के द्वारा आंदोलन की वापसी का समर्थन किया है। जब हम गांधी जी की बात करते हैं तो उनके जीवन का आधार क्या था? उनके जीवन का आधार अहिंसा था। और जब हम अहिंसा की बात करते हैं तो अहिंसा में एक ही अस्त्र है, बात बात और बात ही करना। हम अंत तक डायलॉग ही करेंगे, लेकिन जब मुझे ये पता चल जाए कि मेरे डायलॉग करने के बावजूद भी आप कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं तो विवश होकर मनुष्य दूसरा रास्ता पकड़ता है। यह गांधी जी के जीवन में भी रहा है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को हम भारत के लोगों की भागीदारी ने एक ऐसी ऊंचाई प्रदान की जिसकी कल्पना भी अंग्रेजों ने नहीं की थी। पूरे देश को लगने लगा था कि असहयोग आंदोलन के कारण एकत्रित हुई हम भारत के लोगों की शक्ति के बल पर स्वतंत्रता जल्द ही मिल जाएगी। ऐसे में गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस लेने से अचानक सब कुछ ठहर सा गया और ऐसा लगा कि आजादी की सुबह का इंतजार और लंबा हो गया है। चौरी चौरा की घटनाओं के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन जारी रखने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे कि आंदोलन स्थगित करने की उनकी राय में कांग्रेस कार्य समिति की सहमति शामिल हो। गांधी जी ने 8 फरवरी 1922 को इस सिलसिले में कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को पत्र लिखा। इसी दिन बारडोली से बंबई जाते हुए गांधी जी ने गोरखपुर का अपराध शीर्षक से गुजराती में एक लेख भी लिखा। 12 फरवरी के नवजीवन में ये लेख छपा भी। हम भारत के लोगों के द्वारा ना चाहते हुए भी 12 फरवरी 1922 को बारडोली में कांग्रेसी कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी गई। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया।
गांधी जी पूरे देश को एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार कर रहे थे। उनके आह्वान पर तमाम नेताओं ने अपने व्यवसाय को त्याग दिया था, अपनी फलती फूलती प्रैक्टिसेस को त्याग दिया था। उसमें मोतीलाल नेहरू भी थे, उसमें सी राजगोपालाचारी थे। तो सी राजगोपालाचारी को जैसे ही रॉलेट एक्ट आया, तुरंत गांधी जी ने सी राजगोपालाचारी को कहा अब आंदोलन का वक्त है, और उसके बाद आंदोलन की पृष्ठभूमि बननी शुरू हो गई। तो दो गांधी हमें यहाँ मिलते हैं। एक गांधी 1914 में जो ब्रिटिश सरकार के साथ उस युद्ध में सहयोगी के रूप में खड़ा नजर आता है, और दूसरा गांधी रॉलेट एक्ट के तुरंत बाद अपने साथियों को प्रेरित करता हुआ नजर आता है कि अब हमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन करना है। मनुष्य और उसकी परछाई, मनुष्य से कभी उसकी परछाई को अलग नहीं किया जा सकता। गांधी जी इस बात को जानते थे कि हिंदुस्तान आजाद होगा, ईश्वर की कृपा है। गांधी ईश्वर को मानते थे, नास्तिक नहीं थे। लेकिन केवल ईश्वर को मानने से काम तो नहीं चलेगा। मैं तो सुभाष चंद्र बाबू का भी पक्षधर हूं, लेकिन मैं कुल मिला के ये देख रहा हूं कि हिंदुस्तान की आजादी अंग्रेजों से लेनी है। अंग्रेज दुनिया में हुकूमत संविधान के तहत करते थे। संविधान कोई सड़क पर से नहीं आता है, जिस व्यवस्था से आया है वह व्यवस्था ही वापस करेगा, इस बात को गांधी जी जानते थे। अर्थात ब्रिटिश की पार्लियामेंट जब तक भारत को मुक्त नहीं करेगी तब तक हिंदुस्तान आजाद हो नहीं सकता। आपके सड़क पे जाने से, आपके 2-4-10 को मारने से हिंदुस्तान आजाद नहीं हो सकता। न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को असंतोष भड़काने के अपराध में 6 वर्ष की कैद की सजा सुना दी। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों से चूंकि चरखा चल रहा है, खादी वहां कपड़ा बन रहा है, लंकासार की मिलें बंद हो गई हैं, हमारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। आखिरकार हिंदुस्तान को कैसे कब्जे में रखें, क्या कारण है? घाटे में तो हम किसी देश को कब्जे में नहीं रख सकते। लगभग 2 साल बाद उन्हें 5 फरवरी 1924 को खराब स्वास्थ्य को देखते हुए रिहा कर दिया गया। लेकिन दूसरी ओर चौरी चौरा की हिंसक घटनाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल लोगों पर अंग्रेजी कानून कहर बनकर टूट पड़ा। सरकारें जब चलती हैं तो कोई भी सरकार होती है वो निर्बाध रूप से शासन करना चाहती है, उसे प्रतिरोध पसंद नहीं आता है। ब्रिटिश सरकार को भी प्रतिरोध पसंद नहीं आ रहा था, चाहे वो गांधी जी का शांतिपूर्ण आंदोलन था, चाहे वो हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा हथियारों के प्रयोग का आंदोलन था। 9 जनवरी 1923 को सेशंस कोर्ट ने चौरी चौरा मामले में 172 किसानों को फांसी की सजा सुनाई। पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे कई अधिवक्ताओं ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। 30 अप्रैल 1923 को चीफ जस्टिस एडवर्ड ग्रिमवुड मेयर्स और सर थियोडोर पिगट की खंडपीठ ने 19 अभियुक्तों को फांसी और 14 को आजीवन कारावास, 19 को 8 साल की जेल, 57 को 5 साल, 20 को 3 साल और अन्य 3 को 2-2 साल की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने जिन 19 अभियुक्तों की फांसी की सजा बहाल रखी थी, उन्हें उसी साल 2 से 11 जुलाई के बीच फांसी दे दी गई।
आप ये देखें, खुदीराम बोस से लेकर के भगत सिंह तक लगातार क्रांतिकारी आंदोलन कुछ न कुछ कर रहा है, तो उसका एक दबाव उनके ऊपर था। दूसरा, कांग्रेस का भी लगातार विस्तार हो रहा है, कांग्रेस नेतृत्व का लगातार विस्तार हो रहा है। असहयोग आंदोलन के दौरान ही ब्रिटिश सरकार ने फिलर के तौर पर वो एक्ट देने का प्रयास किया, क्योंकि गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन है वो 1922 में वापस हो रहा है। उसके बीच में एक तरह से वो समझौते की तरफ जाने या कुछ कुछ एकोमोडेट करने की प्रवृत्ति का परिचायक है जो ब्रिटिश सरकार ने देने का प्रयास किया। गांधी जी की गिरफ्तारी, किसानों और अन्य आंदोलनकारियों को दी गई फांसी और आजीवन कारावास की सजा से उन लोगों की आंखें खुल गई जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लेने से निराश थे। उनको पता चल गया था कि चौरी चौरा की घटना हुई नहीं थी, बल्कि अंग्रेजों ने होने दी, यानी इट वॉज ए ट्रैप। उन्नीस 1921 में महात्मा गांधी जी की अगुवाई में चले असहयोग आंदोलन में न केवल भारतीयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि कारावास की कड़ी सजा भी काटी। जेल जाने वालों में डॉक्टर हेडगेवार भी थे। वो 19 अगस्त 1921 से 11 जुलाई 1922 तक कारावास में रहे। और कारावास से बाहर आने के बाद 12 जुलाई को नागपुर में उनके सम्मान में आयोजित सार्वजनिक समारोह में कांग्रेस के नेता मोतीलाल नेहरू, राजगोपालाचारी और तमाम अनेक बड़े नेता मौजूद थे। डॉक्टर केशव बड़ीराम हेडगेवार के मन पर दोहरा आघात लगा। पहला, खिलाफत आंदोलन के दौरान केरल के मोपला में हुई हिंसा का, जिसमें हजारों हिंदुओं की मौत हो गई थी, और दूसरा, असहयोग आंदोलन को बिना नतीजा निकले ही वापस लेने का। अब वो भारत को फिर से स्वतंत्र कराने के स्थान पर भारत बार बार परतंत्र क्यों होता रहता है, उस मूल मुद्दे पर विचार करने लगे। पहले यवन आए, यवन गए तो शक आ गए, शकों की सत्ता समाप्त हुई तो हूनों का पतन हुआ तो अरब, अरबों के बाद तुर्क, तुर्क के बाद मुगल, और मुगलों के जुल्म खत्म भी नहीं हुए थे कि व्यापारी बनकर आए अंग्रेजों ने देश पर कब्जा कर लिया। और अगर आंदोलन के बल पर इनकी गुलामी से छूट भी गए तो फिर कोई और आकर मार पीट कर हमें गुलाम बना लेगा, और बनाता ही रहेगा, बनाता ही रहेगा, बनाता ही रहेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि हम संगठित नहीं है। असंगठित का बल किसी काम का नहीं होता। संगठित होंगे तो इन अंग्रेजों को मजबूर होकर हमें स्वाधीनता देनी पड़ेगी, और संगठित रहे तो फिर कोई आताताई हमें पराधीन नहीं कर पाएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग,
हम भारत के लोग, संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। राम राज्य के आदर्शों को संविधान से जोड़ा, लोक संस्कृति और सभ्यता को विधान से जोड़ा, संकल्पों से बढ़ने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.